सर्विसेज हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी वार्ड से कुछ मोबाइल चोरी हुए। दो रियल ब्रदर्स हैं और इनका काम बेसिकली ये रेकी करते हैं। इनका स्पेसिफिक टारगेट था हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी सॉफ्ट टारगेट ख़वातीन और जो मरीज़ सोए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जो कि अस्पतालों में आए मरीजों के लवाहिकीन से चीज़ें चोरी करता था। इनका तरीका वारदात क्या था, इनको किस तरह गिरफ्तार किया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी मॉल्टन जनाब असद अली साहब। असद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये गैंग वारदात किस तरह करता था? जी, हमें 13 मई को रिपोर्ट मिली कि सर्विसेज हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी वार्ड से कुछ मोबाइल चोरी हुए। इस पे हमारी स्पेशल टीमें बनी, शादमान पुलिस स्टेशन की टीम बनी और डीआईजी साहब की स्पेसिफिक डायरेक्शन पे वर्किंग हुई। और जब हमने मुख्तलिफ टूल्स, सीसीटीवी फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस किया तो हमें ये पता लगा कि ये दो रियल ब्रदर्स हैं और इनका काम बेसिकली ये रेकी करते हैं और इनका टारगेट होता है सॉफ्ट टारगेट, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं और जो पेशेंट सोए होते हैं। और जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये दो रियल ब्रदर्स थे और इंट्रोगेशन से ये साबित हुआ कि इन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में दर्जनों के करीब इन्होंने वारदातें की थी। और इनके नाम ताजपुरा से इनका ताल्लुक़ है। दो रियल ब्रदर्स हैं, एक का नाम एक्सन वसीम है और जैन वसीम है, और ये हमारी कस्टडी में है और फर्दर जो लीगल एक्शन हो रहा है इसके ऊपर कार्रवाई जारी है। असद साहब, कोई इन्होंने बताया कि कब से ये वारदातें कर रहे हैं? जी, ये एक्टिव हुए हैं पिछले 1 महीने से और इनका स्पेसिफिक टारगेट था हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी सॉफ्ट टारगेट ख़वातीन और जो मरीज़ सोए होते हैं। और स्पेसिफिक इनका जो टाइम पीरियड होता था वो लेट नाइट और ऐसे टाइम पे करते थे जिस टाइम पे जो विक्टिम्स हैं वो अनगार्डेड होते थे, जहाँ पे इनको लगता था कि हम इजीली प्रे कर सकते हैं। असद साहब, हमने देखा है अक्सर के अस्पतालों में जो है इतना रश होता है कि लोग जो हैं वो बाहर जहाँ जगह मिलती है या वार्ड के बाहर वो वहीं पे सो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, और कईयों के मोबाइल चार्जिंग पे लगे होते हैं। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अस्पतालों में जो बाहर आके ठहरते हैं वो इसी तरह ही होते हैं कि उनका वाली वारिस कोई नहीं है। असद साहब, कोई लोगों को मैसेज देना चाहें कि वो इन वारदातों से किस तरह एहतियात कर सकते हैं, और अगर किसी के साथ वारदात हो गई तो उसको क्या करना चाहिए? जी, आपके तवज्जुह से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारी स्पेशल डिप्लॉयमेंट है, पुलिस पिकेट्स हैं। आप फिल फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, आपको इस तरह के लोग नज़र आते हैं, फिल फॉर 15 पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा रिस्पांस टाइम विद इन शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा और पुलिस फोर्स भी आपके इर्द गिर्द होगी, उनको आप इत्तला कर दें। और लोगों को कुछ कहना चाहें कि वो अपनी चीज़ों की खुद भी केयर करें? खुद भी केयर करें। अगर आपने अनअटेंडेड मोबाइल्स की हैं तो उसमें आप खुद भी इस पे स्पेशल केयर करें कि कोई सस्पिशियस पर्सन आपके वैल्यूएबल्स के करीब ना आए। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने असद साहब की सारी बातें सुनी, जिस वक्त आप अस्पताल में मौजूद हैं और मरीज़ की इयादत के लिए गए हुए हैं और आपको रात रुकना पड़ जाए या कुछ देर वहाँ पे ठहरना पड़ जाए, तो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हो गया है कि आपके साथ कोई चीज़ चोरी हो गई है या किसी ने कोई हरासानी का मामला किया है, तो फौरी तौर पर मुतलका पुलिस को इत्तला दें। तमाम थानों की जो पुलिस है वो अस्पतालों के गिर्द उसकी चौकियां भी मौजूद हैं, नाकाबंदी भी, और पुलिस की गश्त भी वहाँ पे होती है। पुलिस फौरी आपकी मदद को पहुँचेगी और आपके मुलजिम को ट्रेस किया जाएगा, जिस तरह पुलिस ने वारदातें करने वाले इन दोनों भाइयों को ट्रेस किया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।